कि लगन के अंदर कोई प्लैनेट बैठना और लग्नेश का यानी कि फर्स्ट लॉर्ड का कहीं बैठने में क्या अंतर है। जब भी किसी का फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठता है ना, वो एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोलता है, क्या, आप खुद कौन हो, आप खुद हो लग्न। और आप जानते हो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपके पिछले जन्म के कर्मों का है। जब भी थर्ड लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा ना, तो इंसान जितनी भी मेहनत करता है जिंदगी के अंदर, उसके उसको परिणाम आते ही आते हैं। ज्योतिष के अंदर चीजों को याद मत कीजिए। आप मैथमेटिक्स जब आप बचपन में या कॉलेज में सीखते थे, कभी आप क्वेश्चंस को याद नहीं करते थे, आप फॉर्मूला समझते थे, वो फॉर्मूला इक्वेशन पे लगा के आंसर निकालते थे। ज्योतिष बिल्कुल ऐसा ही है, ये उसका एक पार्ट है। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन, आपकी नियत और आप पे भगवान और गुरु की कृपा, ये दूसरा पार्ट है कि एक इंसान पैसा अच्छा कैसे कमा सकता है। हर इंसान को अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है, तो क्या वो एक्टिविटीज करता रहे कि उसका बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा रहे। और तपस्या हमेशा एकांत में होती है, सबके सामने नहीं होती। लर्निंग है आपकी फिफ्थ हाउस, ट्वेल्थ है आपका एकांत। दोनों की युति होगी, फिफ्थ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, तो वो लगन में बैठ गए। तो ये इंसान कैसा होगा? ये इंसान अकेले में पढ़ने वाला होगा। ये सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, फायदा होना चाहिए। अब मान लो कोई क्रूर प्लैनेट बन के सिक्स्थ लॉर्ड बन के लगन में बैठ गया, क्या वो उसको रिटेन करके रख पाएगा? ये हाउस नहीं बताएगा, ये हाउस लॉर्ड बताएगा। तो ठीक है जी, सभी को एक बार फिर से प्रणाम, जय श्री राम। अभी तक की क्लासेस में हमने ये चीज़ देखी कि जो 12 हाउसेज हैं उनके बेसिक सिग्निफिकेशंस क्या हैं। हमने सभी हाउसेज के मतलब एक थॉरली पढ़ा, डीप तो नहीं, लेकिन हमें मतलब मालूम चल गया। धीरे धीरे हम जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी ना, तो कुछ कारक तत्व ऐसे होते हैं जो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो हर क्लास के अंदर अगर कुछ नया याद आएगा तो आपको मैं साथ साथ उसका बताता चला जाऊंगा। अब हमने एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस को स्पेशली कवर किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये दो हाउसेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। इसको हमने अलग थोड़ी सी अटेंशन दी। अभी तक हमने ये तो पढ़ा भी कौन सा हाउस को लॉर्ड कौन है उसका, वो हाउस किस किस चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अब हम ये देखते हैं कि कुंडली को किस तरीके से पढ़ा जाता है। भी हमारे सामने कुंडली तो आ गई, हमने ये मालूम है भी फर्स्ट हाउस जो आपके अपीयरेंस का है, आपके हेल्थ का है, आपकी सोच का है। सेवंथ हाउस आपके रिश्तों का है, आपके बिजनेस का है। नाइन्थ हाउस आपके गुरु का है, आपके ब्लेसिंग्स का है, आपके भाग्य का है। हमने हर चीज को हमने पढ़ा। अब देखते हैं कुंडली को रीड कैसे किया जाता है। जब भी हम किसी चीज के ऊपर मतलब कोई आपके लाइफ में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा तभी हम कुंडली खोलेंगे, या आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आएगा तभी हम कुंडली को देखेंगे। और कुंडली में वो क्या देखना है, कुंडली में क्या देखना है, हमने सिंपली ये देखना है कि सामने वाले का पहले जो क्वेश्चन है या हमारे माइंड के अंदर जो क्वेश्चन है वो उसका कौन सा हाउस है, किस हाउस की वो बात कर रहा है। हम बाकी की कुंडली को एक बार क्या करेंगे, ब्लर कर देंगे और उस हाउस के ऊपर फोकस करेंगे जिसकी बात हो रही है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, उससे पता चलेगा कि हाउस कौन सा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में एक दो चीजें जान ले। क्या जानेंगे कि दो तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, दो तरीके के। वैदिक के अंदर, हम अभी नाड़ी नहीं स्टडी कर रहे, नाड़ी के अंदर थोड़ी सी चीजें जो है डिफरेंट हो जाती है नाड़ी ज्योतिष के अंदर, लेकिन ओवरऑल एक आपको व्यू मालूम होना चाहिए एक प्लैनेट को किस तरीके से किसी हाउस के अंदर स्टडी किया जाता है। पहले आप ये समझिए कि दो तरीके के प्लैनेट कौन कौन से हैं। एक वो प्लैनेट होते हैं जो सौम्य प्लैनेट होते हैं, जिनको देव ग्रह बोल देते हैं, और एक होते हैं दानव ग्रह। अब ऐसा नहीं कि वो दानव है तो आपको बुरे परिणाम देने आए हैं, ऐसा नहीं कि देव है तो आपको अच्छे देने आए हैं। वो कुंडली के मुताबिक अलग अलग वो चीज रिजल्ट देती है सबको। अब ये मान के चलिए कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं प्लैनेट्स के। अब जो प्लैनेट जहां बैठता है वो उस अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट वहां देता है। आप ये चीज याद रखिए कि भगवान ने ना, ईश्वर ने हमें अपने कर्मों का फल देने के लिए ना प्लैनेट्स को चुना है। कोई प्लैनेट कहां बैठा है, कैसा बैठा है, कैसे देख रहा है, दृष्टियों पे अलग से हमें एक चैप्टर होगा। अभी आप दृष्टि को ना फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है।
अभी आप किस तरीके से किसी हाउस को स्टडी करते हैं वो चीज हम देखते हैं। कैसे? जो देवग्रह हैं कौन कौन से हैं? वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और जुपिटर, ये जो है ये देवग्रह के कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में कौन कौन से प्लैनेट फॉल करते हैं? सैटर्न, वीनस, राहु एंड केतु। अब एक प्लैनेट रह गया, कौन? मरकरी। वो न्यूट्रल है। अब एक तरफ तो वो पार्टी है जो भाई पावर में है, एक तरफ ऑपोजिशन है, और बीच में कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो सरकार बनाते हैं, चंद्रबाबू नायडू की तरह। वो इधर भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार की तरह, उधर भी हो सकते हैं। तो जो मर्करी प्लैनेट है वो ड्युअलिटी का है, वो इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। आगे हम कैसे चार्ट को स्टडी करते हैं, मर्करी को किस तरीके से लेना है, तो वो है। हालांकि लोगों के माइंड में आपने आमतौर पे सुना होगा कि शनि, राहु, केतु, मंगल ये बहुत ही अशुभ ग्रह हैं। देखिए, पहले शुभ और अशुभ को समझिए। इंसान ना प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग, अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग किसी प्लैनेट को शुभ और अशुभ गिनने में आता है, उसको कैटेगरी में फॉल करता है। अगर कोई इंसान को वो फायदा दे रहा है तो वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है, जैसे वो चाहता है फायदा नहीं दे रहा तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं कि जैसा आप चाहते हो वैसे ही फायदा दे तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं। हर प्लैनेट की अपनी एक ड्यूटी है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग चलने दिया जाए। आप अगर उसके अगेंस्ट जाके काम करोगे तो आप कहोगे भी ये तो नेगेटिव काम कर रहा है। जैसे कोई पुलिस वाला अपनी कोई ड्यूटी कर रहा है और आपको लग रहा है कि भी नहीं नहीं ये तो हमारे साथ जाती कर रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग चलने दो। अगर कोई प्लेनेट कह रहा है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ऐसे फल लेने, तो आप उसको बहती गंगा की तरह उसको बहो, ना कि उसके अगेंस्ट चल के डैम बनाने की कोशिश करो। अब कोई भी प्लैनेट जब किसी हाउस के अंदर बैठता है तो उसके एक नेचुरल, उसका एक कैरेक्टर है। अगर कोई प्लैनेट सॉफ्ट है, अब सॉफ्ट और हार्ड से क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि अगर कोई सैटर्न कहीं बैठ गया, राहु कहीं बैठ गया, केतु कहीं बैठ गया, मार्स कहीं बैठ गया तो ये आपको प्रॉब्लम देंगे, नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम देने आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बात क्या है कि जहां सौम्य ग्रह बैठते हैं वहां के रिजल्ट आपको इजीली बिना ज्यादा मेहनत किए मिलते हैं। कहीं चंद्रमा बैठ गया, कहीं शुक्र बैठ गया, कहीं मरकरी बैठ गया, वहां आपको जो रिजल्ट आएंगे, या कहीं जुपिटर बैठ गया तो उसके आपको रिजल्ट कम मेहनत में ज्यादा आ जाएंगे। और जहां बाकी प्लैनेट बैठ गए, सैटर्न बैठ गया, राहु केतु बैठ गए, मार्स बैठ गया, रिजल्ट अभी भी वहां के आएंगे, लेकिन आपको वहां पे एफर्ट डालने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। करेक्ट, वहां पे संघर्ष करना पड़ेगा। और ये चारों प्लैनेट का संघर्ष अपने अपने तरीके का है। सैटर्न का संघर्ष अलग है, मार्स का संघर्ष अलग है, राहु केतु का संघर्ष अलग है, उसके अकॉर्डिंग संघर्ष करके मिलेगा। कर्मों का फल उसके अकॉर्डिंग संघर्ष करके मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मंगल कहीं बैठा और जुपिटर कहीं बैठा, या राहु सैटर्न राहु कहीं बैठे हैं, मरकरी वीनस कहीं बैठे, तो दोनों को एक जैसे रिजल्ट आएंगे, नहीं। आपने कई तरीके के लोग देखे होंगे भी। देखो, कभी भी इंसान फुलफिल किसको बोलते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका डाइजेशन ठीक है, पाचन शक्ति ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, आपके पास दान शक्ति बनी हुई है, जिसका परिवार उसके कहे में है, जिसको अपने पुत्र से अपनी पत्नी से सुख मिल रहा है, वो एक्चुअल में स्वर्ग में है। और आमतौर पे आपको जो लोग मिलेंगे ना, आपको इन किसी में से एक चीज में पीड़ित मिलेंगे। हो सकता है किसी के पास वेल्थ अच्छी हो लेकिन हेल्थ ना हो सकता है किसी के पास वेल्थ भी हो, हेल्थ भी हो, लेकिन रिलेशनशिप ठीक ना हो सकता है किसी के पास रिलेशनशिप भी ठीक हो, हेल्थ भी हो, वेल्थ में, लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा ना हो। तो किसी ना किसी रूप में इंसान जो है वो वंचित रह ही जाता है। तो हमें हर चीज का डिमांड करने से अच्छा, जो चीज हमें ईश्वर ने दी है उसके प्रति पहले तो एक्सेप्टेंस लेके आए। कुंडली का काम सिंपली ये है कि पहले तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि मेरे को भगवान ने, ईश्वर ने जो मेरे प्रारब्धों के अकॉर्डिंग ये कुंडली दी है। कोई भी कुंडली जब बनती है ना आपकी, अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है तो किसी वजह से बैठा है, और वो वजह होती है आपके प्रारब्ध। और उस प्रारब्धों के अकॉर्डिंग वो जो गूगल मैप आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, वो कुंडली जो है वो आपको इस जन्मों के अकॉर्डिंग चलना सिखा रही है।
कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलो। अगर आप इसके लिमिट से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश करते हो, अगर आप योगी नहीं हो, अगर आप त्रिकालदर्शी नहीं हो, फिर तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये दोनों नहीं हो, फिर आपको सोचना चाहिए कि जब ईश्वर ने ये प्रॉमिस लिखा नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं, और अगर मेरे लिए ये होना सही नहीं है तो मैं क्यों उस चीज की इच्छा रखूं। क्योंकि प्रॉब्लम किसी चीज की फुलफिलमेंट नहीं है, प्रॉब्लम इंसान की इच्छा पे होती है। ठीक है, तो कोई भी सौम्य प्लैनेट जब कहीं बैठता है तो उसमें कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट आते हैं, और जहां कोई हार्श प्लैनेट बैठता है वहां आपको ज्यादा एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन हम ना 1 से लेके 12 तक सभी को डिस्कस करते हैं एक एक करके। प्रिंसिपल को समझिएगा। देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, प्रिंसिपल को समझिए। ज्योतिष के अंदर चीजों को याद मत कीजिए। आप मैथमेटिक्स जब आप बचपन में या कॉलेज में सीखते थे, कभी आप क्वेश्चंस को याद नहीं करते थे, आप फॉर्मूला समझते थे, वो फॉर्मूला इक्वेशन पे लगा के आंसर निकालते थे। ज्योतिष बिल्कुल ऐसा ही है, ये उसका एक पार्ट है। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन, आपकी नियत और आप पे भगवान और गुरु की कृपा, ये दूसरा पार्ट है। दोनों पैरेलली चलते हैं। लेकिन एक चीज होनी चाहिए, क्या, कि यू हैव टू नो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब फॉर्मूला समझने पे, सूत्र समझने पे ध्यान दीजिएगा, ना कि चीजों को याद करने पे। इसीलिए ऐसा होता है कि दो इंसानों की एक जैसी कुंडली होती है लेकिन फिर भी रिजल्ट अलग अलग आ रहे होते हैं। तो फॉर्मूला समझिए क्या है। कोई इंसान आपके पास क्वेश्चन लेके आया, क्या कि जी मैं अपनी हेल्थ को ठीक कैसे रखूं, या हेल्थ खराब है इसको ठीक कैसे करूं, या ऐसा क्या करता रहूं कि मेरी हेल्थ ठीक रहे। अब आपने क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन का जो कंसर्न है वो क्या है, हेल्थ है। बाकी सब कुछ हटा दो, हेल्थ पे फोकस करो। अब हेल्थ का हाउस कौन सा है, फर्स्ट हाउस। अब हम फर्स्ट हाउस पे फोकस करेंगे कि उसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है। अब जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा हो सकता है, और हो सकता है कोई प्लैनेट ना भी बैठा हो। जरूरी नहीं है कि सबके कुंडली के अंदर कोई लगन में प्लैनेट हो, या नहीं भी हो सकता है। तो किसी भी हाउस को 3 लेवल पे स्टडी किया जाता है। उसको समझने के लिए जो हम ऊपर ऊपर से जब हम समझते हैं तो सबसे पहले लेवल 3 हिस्सों पे उसको स्टडी किया जाता है। D1 चार्ट को, लगन चार्ट को। अभी हम नवामिशा पे नहीं जाएंगे। नवामिशा क्या होता है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नवांशा पे D9 चार्ट पे, D10 चार्ट पे हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो जो भी अगर आपको टॉपिक कोई ऐसा लगता है ना कि कोई नई बात बोल दी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी आपको आने वाली वीडियोस में एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो किसी भी हाउस को 3 लेवल पे स्टडी किया जाता है। फर्स्ट लेवल क्या है कि पहले ये देखा जाता है कि क्या कोई प्लैनेट वहां प्लेस्ड है या नहीं। सेकंड लेवल पे तब जाते हैं लेकिन तब भी जाते हैं जब कोई वहां प्लैनेट प्लेस नहीं होता। फिर ये देखते हैं वो हाउस को कौन सा प्लैनेट देख रहा है। और थर्ड लेवल पे जाते हैं, वो हाउस को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसका लॉर्ड कौन है और वो कहां बैठा है। 3 लेवल्स आप याद रखना। पहला क्या, उसमें कौन बैठा है, हाउस में नहीं बैठा। कौन देख रहा है उस हाउस को, नहीं देख रहा, तो उसका लॉर्ड कहां बैठा है। ये 3 लेवल याद रखना। हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट हाउस के अंदर कौन बैठा है, फर्स्ट ही लॉर्ड बैठा है। प्रिंसिपल नंबर 1 कि जब भी कोई हाउस लॉर्ड अपने ही हाउस में बैठता है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी का क्या लगन है, सिंह लगन है, तो सिंह लगन कौन से नंबर का होता है, 5 नंबर का। और 5 नंबर का कौन सा प्लैनेट है, सूर्य है। अगर सूर्य लगन में बैठा है, यानी लगन किसको बोलते हैं, फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस ऑल्सो कॉल्ड लगन, असेंडेंट, इंग्लिश में असेंडेंट बोल देते हैं। लगन या फर्स्ट हाउस एक ही बात है। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने ही हाउस में बैठता है तो उसको वो क्या देता है, उसको वो बल देता है, उसको स्ट्रांग करता है। अब जैसे आप अपने घर में बैठे हो तो आप अपने घर का अच्छा ख्याल रखोगे, उसको स्ट्रांग करोगे। कोई बाय चांस कोई बाहर से आएगा तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग डील करोगे। भैया आप अपने घर में हो ही नहीं, तो आपके घर में पीछे से क्या आ रहा है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप अपने ही घर में बैठे हो तो आपका वहां राज चलता है। जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है, अपने ही हाउस में बैठता है, तो उसका वहां पे राज चलता है। तो उसको वो क्या करता है, उसको वो स्ट्रांग करता है। तो लगन के अंदर लगन लॉर्ड का बैठना क्या दिखाता है, एक अच्छी सेहत की तरफ पहले तो इशारा करवाता है। फिर सेहत जो है वो अच्छी बनी रहेगी। पहले हम ये लेवल 1 पे अभी हम कि कौन सा प्लैनेट बैठा है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 8 के 8 प्लैनेट भी हो सकते हैं।
है ना। बहुत से कभी बहुत सारे प्लेनेट एक ही हाउस में बैठ जाते हैं, उसको कैसे स्टडी करें, उसका अलग से एक आपको टॉपिक आएगा, टेंशन मत लो। पहले आप लेवल 1 का भी पॉइंट 1 सीखो। क्या है कि कोई प्लेनेट जब अपने ही हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो उसको वो स्ट्रॉन्ग करता रहता है। तो लगन में बैठना क्या बोलता है, अच्छी सेहत। तो यानी कि ये इंसान क्या करे, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहे, इसका जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। और फर्स्ट हाउस आपके खुद के एक तरीके के जो एफर्ट्स के जो परिणाम आते हैं, जब आप एफर्ट्स करते हो तो उसके कोई ना कोई फल आता है, तो उसका है। तो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बैठना क्या करता है, एक अच्छी सेहत को, अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर को दिखाता है। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि या तो हार्ड प्लैनेट बैठेंगे या सौम्य प्लैनेट बैठेंगे। तो अगर तो सौम्य प्लैनेट बैठ रहे हैं तो इंसान की आपको कैरेक्टर या उसका पर्सनालिटी कैसे मिलेगी, थोड़ी नरम मिलेगा, नरम स्वभाव का इंसान है। और अगर वहां हार्श प्लैनेट बैठे होंगे, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे प्लैनेट वहां प्लेस्ड होंगे, तो कैसा स्वभाव मिलेगा, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है खराब होगा, अच्छा खराब उस पर नहीं हम जाते, हम ये देखते हैं इंसान का स्वभाव कैसा है। तो इंसान का जो स्वभाव है ना, हमें कभी कभी इंसान को देख के जज गलत कर लेते हैं, यार ये तो ना बड़ा वो लग रहा था इंसान, बड़ा ही खड़ूस काइंड ऑफ इंसान है। लेकिन जब हमने उसको जानना शुरू किया तब पता चला कि एक अच्छा इंसान है। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि हमें तो बड़ा भी अच्छा सयाना और बड़ा समझदार इंसान लग रहा था, लेकिन जब बात करके पता चला भाई ये तो बड़ा कंजूस किस्म का आदमी है, ये बड़ा ही गुस्सैल किस्म का आदमी है, लो टेम्पर्ड है। तो उस मुताबिक प्लैनेट के सिग्निफिकेशन और हाउस के सिग्निफिकेशन दोनों को क्लब करके हम चीजों को समझते हैं। प्लैनेट के सिग्निफिकेशन हम आगे आगे एक एक प्लैनेट के सिग्निफिकेशन देखेंगे। सूर्य के क्या कारक तत्व हैं, चंद्रमा के क्या कारक तत्व हैं, मार्स के क्या कारक तत्व हैं, अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग कारक तत्व, उसके प्रॉफिट और उसके एक तरीके से डीमेरिट्स क्या होंगे, दोनों में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट लॉर्ड का बैठना क्या है, अच्छी सेहत दिखाता है। तो क्या इंसान करे, बस अपना एक्सरसाइज करे, उसको वैसे कुछ करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना ज्यादा वो वैसे ही ठीक रहेगा। अब आ जाते हैं सेकंड लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस। सेकंड लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, तो यानी कि जब कोई भी प्लैनेट किसी हाउस के अंदर बैठता है वो उसको जोड़ देता है। किसके साथ, दो चीजों को उसने क्लब कर दिया, जिसको हम बोलते हैं योग। योग मतलब जुड़ना। तो सेकंड लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस क्या बोल रहा है कि सेकंड हाउस के जो परिणाम है वो फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ गए। क्या क्वेश्चन था, हेल्थ के प्रति। तो हेल्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, वहां कौन बैठा है, वहां सेकंड लॉर्ड बैठा है। तो अब हमें सेकंड लॉर्ड को उठा के फर्स्ट हाउस में रखा, तो यानी कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छा काम करेगा तो लगन अच्छा काम करेगा। मान लो 12 फ्लैट्स हैं, 12 फ्लैट्स हैं, और हर किसी का मालिक किसी ना किसी हाउस में बैठा है। मतलब आपके फ्लैट के अंदर आपके साथ वाला पड़ोसी बैठा है। अब वो पड़ोसी आपके घर के अंदर किस तरह के का माहौल रखता है, कैसे वो आपके घर के साथ डील करता है, वैसा आपका घर रहेगा। आपका अगर वो दोस्त है, अगर आपका वो एक अच्छा केयर टेकर है, उसके खुद के क्या सिग्निफिकेशन है, वो आपके घर में आके अपना वो ऑरा कर रहा है, उस मुताबिक रह रहा है। अभी अगर आपके साथ वाला जो वो आर्मी में है, वो आर्मी वाला आपके इंसान आके क्या करेगा, वहां पे एक तरीके से डिसिप्लिन लाएगा। अगर आपके साथ वाला हलवाई है तो घर पे आके कैसी बातें करे, भाई खाने में क्या बनाना है, मैं बना के दूंगा, तो जैसे उसकी प्रवृत्ति है। अगर साथ वाला जो है वो अमीर है तो वहां अमीरी देगा, साथ वाला जो है वो गरीब है तो वहां गरीबी देगा। तो वैसे ही सेकंड लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस क्या देगा, सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस में आ गया। बात किसकी हो रही थी, हेल्थ की। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए किन किन चीजों को ठीक रखना पड़ेगा, सेकंड हाउस की चीजों को। सेकंड हाउस क्या, आपका खाना, फूड। तो यानी कि इस इंसान को अगर अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो उसको सबसे पहले ध्यान देना होगा अपनी डाइट पे। देखो ये तो भाई एक तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसी डाइट होगी वैसा आपकी हेल्थ होगी, वो तो सबके लिए मानते हैं। लेकिन इस चार्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है ये। बहुत लोग आपको मिलेंगे बहुत बार का खाते हैं लेकिन फिर भी ठीक रहते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर का खाया बीमार हो गए। तो सेकंड लॉर्ड का फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि इस इंसान को हेल्थ को ठीक रखने के लिए किस चीज को ठीक रखना पड़ेगा, अपने खान पान को।
अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कौन से रिश्तों को ठीक रखना पड़ेगा? अपने फैमिली के साथ। मतलब अगर अपने परिवार के साथ रिलेशन खराब हो तो सबसे पहले कौन खराब होगा? फर्स्ट हाउस खराब होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? सेकंड लॉर्ड बैठा है। सेकंड हाउस खराब किया, फर्स्ट हाउस खराब हो गया, लिंक हो गया ना आपस में, कनेक्टिविटी है, जुड़ गए, हो गया। अब फर्स्ट हाउस सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी भी है, आपका कैरेक्टर भी है। तो कैरेक्टर में कौन आ गया? कैरेक्टर में सेकंड हाउस आ गया। तो इंसान, जो भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठेगा ना, इंसान उन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है थ्रू आउट लाइफ। वो कहीं पे भी चला जाए, चाहे वो प्लूटो प्लैनेट पे चला जाए, लेकिन फिर भी वो इंसान सेकंड हाउस से हमेशा प्रभावित रहेगा। किसका? जिसका सेकंड लॉर्ड लगन में है। सेकंड हाउस किस चीज का? फैमिली का है। तो ये इंसान कैसा होगा? ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। और सेकंड हाउस धन का है, पैसों का, बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर मतलब कुछ भी जो आपने इकट्ठा किया, आपका जो लॉकर है ना, घर का जो लॉकर है, वो सेकंड हाउस है। तो कौन लॉकर कहां आ गया? फर्स्ट हाउस में आ गया। तो ये इंसान के माइंड के अंदर हमेशा क्या चलता रहेगा कि मैंने कितना इकट्ठा कर लिया, मेरे बैंक अकाउंट में कितना है, बार बार बैलेंस चेक करना, तो मैंने क्या क्या इकट्ठा कर लिया। सेकंड हाउस ना इनसिक्योरिटी का भी है, इनसिक्योरिटी। तो कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इंसान ना थोड़ा इनसिक्योर है, क्योंकि चीजों को इकट्ठा करता है। अब कोई भी इंसान जब किसी चीज को इकट्ठा करना शुरू करता है तो इनसिक्योरिटी अपने आप आनी शुरू हो जाती है। एक इंसान जिसके पास खोने को कुछ नहीं है और एक इंसान ने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, तो इनसिक्योर रात को सोते वक्त कौन होगा? जिसके पास बहुत ज्यादा इकट्ठा है। इस इंसान के लिए सबसे मेजर क्या चीजें रोल प्ले करेंगी? खाना, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ खाना है, क्या इकट्ठा करूं, कितना इकट्ठा करूं, कहां से इकट्ठा करूं, परिवार, पैसा, ये चीज। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर ना वो चीजें इकट्ठी करनी आ जाती हैं, या वो चीजें या वो लोग इकट्ठे करने आ जाते हैं जो उनको मालूम होता है कि कौन से टाइम पे कितनी हेल्प करेंगे। सेकंड हाउस उन चीजों का है जो आपके काम आए, जो आपकी एसेट्स हैं। सेकंड हाउस इज योर एसेट्स। तो इंसान क्या ओरिएंटेड है? मेरे को एसेट्स इकट्ठे करने हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई सामान हो। तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का है, आपकी हेल्थ का है, आपकी साइकोलॉजी का है। हमने तीनों चीजें डिस्कस की। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। क्या? थर्ड लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस। थर्ड लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड है। अब थर्ड हाउस के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? सबसे पहले हम क्या सुनने को आता है? करेज है। सबसे ज्यादा जो फेमस होता है भी थर्ड हाउस जैसी पिक्चर में आता है, करेज है ना। करेज क्या होता है? कि मैंने किसी को उठ के मार दिया, वो मेरा करेज है? या कोई किसी को मार रहा है, मैं उठ के उसको बचा रहा हूं, ये मेरा करेज है? करेज ये है? या करेज जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर अभी दिखा रहा है वो करेज है? मतलब किसी चीज को इनिशिएट करना बिना किसी डर से, वो करेज है। इनिशिएशन लेने की पावर करेज है। अब वहां मान लो थर्ड लॉर्ड कौन है? किसी का कोई एक्स प्लेनेट है, ऐसे मार्स है, एक क्रूर प्लेनेट है। तो मार्स जैसा प्लेनेट जब थर्ड लॉर्ड बन के लगन में बैठेगा तो करेज कैसा देगा? तगड़ा वाला देगा। और वीनस बन के बैठेगा तो कैसा करेज देगा? थोड़ा सौम्य देगा। वो ये देखेगा भी इसको किस तरीके से डील करना है, आराम से। और थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस है आपके छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का। तो ये इंसान के अंदर क्या चीज प्रोमिनेंट आ गई? किस चीज से ज्यादा ये ओरिएंटेड रहेगा? थर्ड हाउस से। मतलब ये इंसान की जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन कर रहा है? उसके छोटे भाई बहन। अगर वहां पे क्रूर प्लैनेट है तो उससे वो प्रॉब्लम में रहेगा। अगर वहां पे सौम्य प्लैनेट है, यानी कि थर्ड लॉर्ड जो है सौम्य प्लैनेट बन के लगन में बैठा है, तो वो ईज में रहेगा। और अगर कोई प्लैनेट हार्ड बन के रहे तो वो परेशान रहेगा। मान लो किसी का सैटर्न है, वो लगन में बैठा है थर्ड लॉर्ड बन के, थर्ड लॉर्ड इज सैटर्न।
थर्ड लॉर्ड सैटर्न कब होगा? जब आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली होगी, धनु लगन की कुंडली होगी, तो वो लगन में बैठ गया। तो ये इंसान अपने छोटे भाई बहनों को लेके रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन सैटर्न है तो थोड़ा हार्ड वे में रहेगा, थोड़ा मतलब उसमें रहेगा, एक प्रेशर में रहेगा। अगर कोई सौम्य प्लेनेट बन के बैठता है, मान लो वृषभ लगन है, तो मून बन के बैठता तो थोड़ा सा लाइट में रहता, कोई टेंशन नहीं होती। मतलब इफेक्ट उसको थर्ड हाउस दोनों लोगों को कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग वे में कर रहे हैं। एक थोड़ा सा सौम्यता के साथ कर रहे हैं, एक थोड़ा हार्डनेस के साथ कर रहे हैं। थर्ड हाउस होता है आपकी किसी भी प्लानिंग का, तो ये इंसान प्लानिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा। प्लानिंग पे कोई भी चीज करनी है तो उसके पीछे की क्या पूरा का पूरा प्लान रहेगा, वो आपका थर्ड हाउस है। हर प्लान का प्लान बी रखना, वो एक थर्ड हाउस है, पॉजिटिव थर्ड हाउस है। और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस होती है आपके ट्रेवल्स का, घूमने का, यानी एक जगह जो घर में इंसान ना टिके वो थर्ड हाउस का है। तो थर्ड हाउस जब किसी का लगन में बैठता है तो ये इंसान ट्रेवल करेगा, तो इसके क्या ठीक होगा? इसका हेल्थ ठीक होगी, ये साइकोलॉजिकली अच्छा रहेगा। थर्ड लॉर्ड कहां बैठ गया? लगन में, यानी कि हेल्थ में कौन बैठ गया? ट्रैवल बैठ गया। ये जितना ज्यादा घूमेगा, इसके ट्रैवल करेगा, उतनी ज्यादा इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सिंपल सी प्रिडिक्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस के अंदर थर्ड लॉर्ड प्लेस्ड है। हेल्थ को कौन ठीक रखना है? थर्ड हाउस रख रहा है। थर्ड हाउस आपकी हॉबीज का है। हॉबीज मतलब जो चीजें आपको आकर्षित करती हैं, थर्ड हाउस आकर्षण का है। मतलब अगर आपकी गिटार बजाना हॉबी है, तो यानी कि गिटार आपको आकर्षित करता है, आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो। तो यानी कि अगर ये इंसान कोई ना कोई हॉबी को ही अपना हमेशा लिए रखता है, आपको लग रहा है, अगर आपको थर्ड लॉर्ड वाला इंसान फर्स्ट हाउस में बैठा हेल्दी दिख रहा है ना, तो कोई ना कोई आपको ना वो हॉबी फॉलो करता हुआ दिखाई दे देगा। भाई मेरी हॉबी है, मेरा घूमना हॉबी है, मैं घूमता हूं। मेरी हॉबी है भाई, मेरा लिखनी हॉबी है, तो मैं लिखता हूं। तो अगर कोई इंसान थर्ड हाउस को अच्छा लेके चल रहा है, तो उसका कौन ठीक हो रहा है? उसकी पर्सनालिटी ठीक हो रही है, उसकी हेल्थ ठीक हो रही है। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स, सामने वाले से जुड़ना कैसे है, वो थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस जब लगन में प्लेस्ड होता है, ये लोग ना थोड़े सोशल होना, मतलब लोगों से जुड़ना, काइंड ऑफ वैसा रहना पसंद करते हैं, और ये उनकी पर्सनैलिटी है। कैसी पर्सनैलिटी है? लोगों से जुड़ने की। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी थर्ड लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा ना, तो इंसान जितने भी मेहनत करता है जिंदगी के अंदर, उसके उसको परिणाम आते ही आते हैं, अच्छे फल आते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है। फिर हम बोलते हैं भाई मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, उसमें एफर्ट्स तो डाल। एफर्ट्स डाले क्या आपने? डरता हूं, क्या एफर्ट्स डालूंगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? थर्ड लॉर्ड प्लेस्ड इन लगना, आप एफर्ट्स करोगे तो आपको फायदा होगा। नाउ कम्स टू फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस। तो फोर्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस का क्या मतलब है? उसका सिंपली ये मतलब है कि फोर्थ हाउस आपकी मदर का है। तो मदर का जो लॉर्ड है वो कहां बैठ गया? वो लगन के अंदर बैठ गया। तो ये इंसान थ्रू आउट लाइफ अपनी मदर से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। अब एक सौम्यता के साथ रहेगा या थोड़ा टेंशन में रहेगा, कैसे पता चलेगा? वो प्लैनेट कैसा है? मान लो मार्स बन के किसी का फोर्थ लॉर्ड जो है वो मार्स है, वो कहां बैठ गया? लग्ना में बैठ गया। लग्न में बैठ गया। मान लो किसी का कैप्रिकॉर्न लगना है, मकर लगन है, तो मंगल उच्च का होके बैठ गया, मंगल वहां पावरफुल हो गया। तो ये इंसान अपनी मदर से हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? थोड़ा एनर्जाइज के साथ, गुस्से के साथ, पावर के साथ। और अगर यही किसी का चंद्रमा बन के बैठ गया, मकरी बन के बैठ गया,
शुक्र बन के बैठ गया, तो मदर से इन्फ्लुएंस तो रहेगा, लेकिन एक ईजीनेस में रहेगा। क्या करने जा रहा हूं अभी, चलो मदर से पूछ के बताता हूं। पहले एक बार मदर से पूछ लूं। वो मदर से, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि भी मान लो किसी का लगन में कोई प्लेनेट है, और फॉर एग्जांपल राहु जैसा कोई प्लेनेट बैठ गया, और फोर्थ लॉर्ड भी कोई क्रूड प्लेनेट बन के बैठ गया लगन में, तो ये इंसान अपने मदर से तो इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन वो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कि इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस है उसकी लाइफ में कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो बोलेगा मदर की इतनी इंटरफेरेंस मेरे को परेशान कर रही है। और एक इंसान कह रहा होगा फोर्थ लॉर्ड तो मेरा भी बैठा है, लेकिन मदर के इंटरफेरेंस से मुझे अच्छी गाइडेंस मिलती है, मेरा तो फायदा ही हो जाता है, मैं परेशान नहीं रहता। तो आप समझ सकते हो कि एक इंसान के कुंडली के अंदर फोर्थ लॉर्ड कौन सा बन के बैठा है, एक इंसान की कुंडली के अंदर कौन सा बन के बैठा है। इतना सिंपल है किसी हाउस को डिकोड करना। अभी हम देखो एक एक पॉइंट को अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे, तो अगर मैं एक हाउस के ऊपर बोलना शुरू करूं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना सकता हूं, 2-2 घंटे की एक एक वीडियो के। लेकिन आप, मैंने क्या कहा शुरू में कि आप प्रिंसिपल को समझिए, आप फॉर्मूलाज को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं। अब किसी का फिफ्थ लॉर्ड है, अब फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्ना, हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, फिफ्थ हाउस को ठीक रख के। फिफ्थ हाउस किस चीज का है, मौज मस्ती मारने का है, खुश रहने का है। हेल्थ ठीक रखने के लिए क्या क्या करूं, अरे जो तेरा मन करे वो कर। मतलब जो भी प्लेनेट लगन में बैठेगा वो इंसान वो ओरिएंटेड रहेगा। वैसे जैसे अब जब एक बार वापस चलते हैं, फोर्थ लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो ये इंसान किस चीज के प्रति ओरिएंटेड रहेगा, कंफर्ट के प्रति। ये कहीं भी जाएगा इसको कंफर्ट मिलेगा, ये कहीं भी जाएगा ये कंफर्ट ढूंढेगा और इसको मिलेगा भी। लग्जरी है ना फोर्थ हाउस, उस इंसान को प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, उस इंसान को गाड़ियां भी मिलेंगी, लेकिन क्या वो गाड़ियों से खुश होगा या उसको वो फ्रूटफुल रहेंगी। गाड़ियां मिलनी, अब दो तरीके के लोग हैं। एक ही कुंडली में लिखा है कि इसके आसपास ना गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी, गाड़ियां गाड़ियां होंगी। इंसान सोच रहा हाँ यार ये तो बड़ा मतलब सक्सेसफुल आदमी है। वो आदमी जॉब क्या कर रहा है, वो पार्किंग में काम कर रहा है, 3 फ्लोर की पार्किंग है, वहां पे 300-400 गाड़ियां खड़ी होती है, उसके आसपास गाड़ियां गाड़ियां वो गाड़ियां लगवा रहा है। अब प्रॉमिस तो सही था, भगवान ने वादा करके भेजा भी तेरे को मैं गाड़ियां दूंगा, उसके आसपास सारी गाड़ियां गाड़ियां। हो सकता है वो ट्रैफिक पुलिस में हो, हवलदार हो, और हो सकता है वो महिंद्रा के शोरूम में काम कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि उसके खुद की टैक्सीज का काम हो, गाड़ियों का काम हो, और ये भी हो सकता है उसकी खुद की भी बहुत सारी गाड़ियां हो। तो प्रॉमिस सब में एक है, रिजल्ट सबको अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्ना, कौन आसपास रहेगा, हमेशा मौज मस्ती आसपास रहेगी। ये इंसान कहीं भी जाएगा वहां का माहौल कैसा कर देगा, जॉली कर देगा। ये इंसान कहीं भी किसी को प्रॉब्लम में देखा उसको क्या देगा, उसको सॉल्यूशंस देगा। फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्ना, ये बेस्ट सॉल्यूशन गिवर्स होते हैं, आप इनसे सॉल्यूशन ले लो। और ये इंसान अच्छा सॉल्यूशन तब देगा जब ये इंसान खुद मौज मस्ती कर रहा होगा, खुद दुखी रहने वाला होगा, फिर नहीं करेगा। जब भी किसी का फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठता है ना, वो एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोलता है, क्या, आप खुद कौन हो, आप खुद हो लग्न। और आप जानते हो फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस आपके पिछले जन्म के कर्मों का है, पिछले जन्म के कर्मों का है। अब वो लगन में बैठ गया, अब लगन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है थ्रू आउट लाइफ। तो यानी कि थ्रू आउट लाइफ इस इंसान के साथ जो भी घटनाएं घटेंगी, जो भी कुछ होगा, वो किस वजह से होगा, वो उसके पास्ट लाइफ कर्मास के कारण होगा, इसके साथ जो होगा। क्या वो उसको रिटेन करके रख पाएगा, ये हाउस नहीं बताएगा, ये हाउस लॉर्ड बताएगा। हाउस और हाउस लॉर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये आप धीरे धीरे अभी अब समझ में आएगा कि लगन के अंदर कोई प्लैनेट बैठना और लग्नेश का यानी कि फर्स्ट लॉर्ड का कहीं बैठने में क्या अंतर है। जिस दिन आप इस डिफरेंस को समझ गए, आपको समझिए कि 50% वर्क इज डन। पहले आप ये समझिए कि लगन में बैठने का क्या मतलब है, फिर हम लॉर्ड्स पे जाएंगे
कि इस लॉर्ड का यहां बैठना और किसके साथ बैठने का क्या मतलब है। एक होता है घर, एक होता है घर का मालिक। आपके घर में कोई है और आप कहां हो, दोनों में डिफरेंस है। अब किसी का फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठा है तो ये इंसान के माइंड में, ये इंसान के अंदर, जब जब से इस इंसान का कोई संतान होगी, संतान कौन सा हाउस है, फर्स्ट हाउस, सारी की सारी जिंदगी इसकी इसी के ऊपर टर्न हो जाएगी। बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिफ्थ हाउस बचपने का भी कह सकते हैं हम, एक तरीके से जॉली नेचर, खेलना कूदना। तो वो एक अच्छा योग है फिफ्थ हाउस का, फिफ्थ लॉर्ड का लगन में बैठना इज ए गुड कॉम्बिनेशन देखा जाए। बिकॉज ये क्या करता है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही है। अब त्रिकोण कौन सी, 159 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस इन योर चार्ट। और इसके बाद कौन सा हाउस आता है, अच्छा फर्स्ट फिफ्थ हाउस, जब किसी का फिफ्थ लॉर्ड किसी का लगन में बैठता है, तो अगर आप इसको ये बोलो ना कि भाई देख इतने बजे हम चलेंगे, ये हमारा जो है ना एक स्केड्यूल है। अगर आपने फिफ्थ लॉर्ड इन लगन वाले को बोला कि आपने इस तरीके से ना एक स्केड्यूल फॉलो करना है, तो वो इंसान मेंटली परेशान हो जाएगा। उसको बोलो भाई तेरा जब मन करता तो तब आज, जब तेरा जैसे मन करता तो वैसे कर, वो आदमी हमेशा खुश रहेगा। फोर्थ हाउस आपके मन की शांति का, लेकिन फिफ्थ हाउस आनंद का है। यह इंसान आनंदित कब रहता है, जब इसका फिफ्थ हाउस अच्छा रहता है। कैसे फिफ्थ हाउस अच्छा रहता है, बिना किसी बंधन में फंसे कि मुझे 9 से 5 तक काम करना है। अगर आप फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस वाले से 9 से 5 काम करवाना भी चाहते हो ना, तो आप उसको उस तरीके का काम दो जो उसका मनपसंद हो, यानी कि उसको सोल्यूशन से जुड़ा हुआ काम दे दो, वो बढ़िया करेगा। अब आ जाते हैं किस पे, सिक्स्थ हाउस पे। अब त्रिषडाया हाउसेस कौन कौन से हैं, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस। 3 6 त्रिक हाउस, सॉरी त्रिषडाया मैम, त्रिक हाउस कौन कौन से है, 6 8 12। अब सिक्स्थ लॉर्ड का लगन के अंदर बैठना, एक तरीके से तो हमें लगता है भाई ये इंसान जो है वो प्रॉब्लम में फंस गया। आमतौर पे 60-70% केसेस के अंदर ना, जब भी सिक्स्थ लॉर्ड लगन में बैठता है ना, ये इंसान आपको ना हमेशा किसी ना किसी बीमारी से परेशान मिलता है। कि बीमारी का हाउस कौन सा है, बीमारी का हाउस है सिक्स्थ हाउस। वहां का लॉर्ड कहां बैठ गया, हेल्थ में बैठ गया। तो हेल्थ में कौन आ गया, हेल्थ में बीमारियां आ गई। तो सारी जिंदगी ये इंसान कहां जाएगा, डॉक्टर्स के पास, बीमार लोगों के पास। सिक्स्थ हाउस किस चीज का है, कर्जे का है। अब मान लो कोई क्रूर प्लैनेट बन के सिक्स्थ लॉर्ड बन के लगन में बैठ गया, तो ये इंसान किस चीज से परेशान रहेगा, कर्जे से। सिक्स्थ हाउस और किस चीज का है, आपके घर में जो काम कर रहे हैं सर्वेंट्स का, उनका है। या आपके नीचे कोई भी इंसान काम कर रहा है, मान लो आप कोई बिजनेस ही चला रहे हो, फैक्ट्री ही क्यों ना चला रहे हो, तो फैक्ट्री में जो आपके वर्कर्स हैं वो आपके सिक्स्थ हाउस है। तो अगर तो वो एक क्रूर प्लैनेट बन के बैठा है, तो आप उससे क्या रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। और अगर एक सौम्य प्लैनेट बन के बैठा है, तो आप उससे कैसे रहोगे, उस वे में रहोगे, सॉफ्ट रहोगे, लेकिन आप उससे इन्फ्लुएंस जरूर रहोगे। ये वो लोग होते हैं, अगर कोई स्ट्रिक्ट प्लैनेट जैसा कोई वहां बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, मार्स बैठ गया, ऐसा कोई प्लैनेट वहां बैठ गया, सिक्स्थ लॉर्ड बन के लगन में बैठ गया, तो इनको ना हर चीज ना एक जगह पे चाहिए। अगर ये टेबल पे जो ये ग्लास पड़ा है, या ये जो सजावटी कोई चीज पड़ी है, हमेशा यहीं ही होनी चाहिए। हर चीज उनको टाइम पे चाहिए। और ये लोग ना चिढ़ जाते हैं, किससे चिढ़ जाते हैं, कि अगर कोई लेट आ रहा है फिर ये लड़ेंगे, फिर इनके रिश्ते खराब होते हैं। कि इनको क्या चाहिए कि हर इंसान ना टाइम, मतलब पूरी दुनिया में इनको परफेक्ट सी चाहिए कि ये चीज ऐसे होती है तो ऐसे ही हो। अगर ये चप्पलें जो हैं वो लाइन में पड़ी है, तो हमारे शूज और
जो जितने भी सैंडल्स हैं सारी लाइन में ही ऐसे ही होनी चाहिए, एक भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। हर चीज जो है अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो सिक्स्थ लॉर्ड का लगन में बैठना इन इन चीजों को दर्शाता है। क्या मतलब जो जितने भी वहां के कारक तत्व है कहाँ आ गए, आपके पर्सनैलिटी में आ गए, आपकी हेल्थ में आ गए। अब हेल्थ की बात है, सिक्स्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्ना लॉर्ड, लग्ना हाउस एक बुरी हेल्थ को दिखाता है, लेकिन इसको अच्छा कैसे किया जाए, किसको ठीक करना पड़ेगा, लगना को ठीक करना पड़ेगा। लगन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगन में जो बैठा है उसको ठीक करना पड़ेगा। कौन बैठा है, सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है। चलो सिक्स्थ लॉर्ड के एट्रीब्यूट उठाते हैं, क्या है, सिक्स्थ हाउस है आपकी एक्सरसाइज करना। ये इंसान अगर आपको रोज 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करता है या वॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस वो काम है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जो इंसान कुछ करता है। तो अगर कोई इंसान सर्विस कर रहा है, किसी दूसरे का फायदा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, सेवा कर रहा है। सेवा करने से क्या होगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर सिक्स्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्ना हाउस, आप उसको सिंपली बोलो एक काम कर, तू जॉब कर। भाई मैं जॉब नहीं करना चाहता, भी मेरा अलग मन है। तो एक काम कर, रोज सुबह उठ के या रोज शाम को तूने इस जगह जाके सफाई करके आनी है, कोई धार्मिक जगह पे जाके अपनी सेवा करके आनी, जिसके बदले में शायद तेरे को शायद कुछ ना भी मिले, छोड़ दे, मिले ना मिले अलग बात है, बट तूने अपनी सेवा वहां देनी। इस इंसान की जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, सोचने की जो काबिलियत है, वो बढ़िया होती रहेगी। ये बोलता है सिक्स्थ हाउस। वरना सिक्स्थ हाउस को बहुत नेगेटिव चीजों से माना गया। क्या है, रोग है, रोग रिपु ऋण, क्या है ये तीनों, रोग यानी कि बीमारियां, डिजीजेस। मतलब कोई भी ऐसा डिजीज क्या होता है, कोई भी ऐसा शरीर जो ईज में नहीं है, डिस ईज। और ईज में कब नहीं रहता, जब वो अपनी पटरी से हिल जाता है। और पटरी से इंसान कब हिलेगा, जब उसका स्केड्यूल हिल जाएगा। और फिफ्थ लॉर्ड इन लगना और सिक्स्थ लॉर्ड इन लगना का अलग अलग है। ये इंसान अगर खुश रहता है, बिना किसी स्केड्यूल के रहता है, तो इसकी हेल्थ ठीक है। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड इन लगना क्या बोलता है, भी इस इंसान को स्केड्यूल को, पंचुएशन को, पंचुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। भाई आप बोलोगे भी दो लोग अपने अपने आप में हेल्दी कैसे हैं, भी एक का फिफ्थ लॉर्ड, एक का सिक्स्थ लॉर्ड है, एक को एक पंचुअलिटी को फॉलो करता है, एक नहीं करता। लेकिन दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रोमिसेस अलग अलग है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। किसी का सिक्स्थ लॉर्ड है, वो मून है, बैठा लगन में है। सेवा कर, कैसी सेवा कर, एक मदरली हुड की तरह सेवा कर। हम प्लैनेट्स को भी साथ में जोड़ सकते हैं। अब प्लैनेट्स के कारक तत्व क्या होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप मिस मत करना। लेकिन धीरे धीरे जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं उसके ऊपर भी आप ध्यान रखो। नाउ कम्स टू सेवंथ हाउस। अब सेवंथ हाउस किस चीज का है, सेवंथ हाउस है आपके रिश्तों का, सेवंथ हाउस है आपके विवाह का, शादी का। तो इस इंसान की जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा बदलाव कब आएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी। सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस। तो इसकी हेल्थ को कौन ठीक रखेगा, लोगों से मिलना जुलना ही इसकी हेल्थ को ठीक रखेगा। ये इंसान किस चीज क्या ओरिएंटेड होगा, ये इंसान बिजनेस ओरिएंटेड होगा, फायदा नुकसान देखना। सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस। ये इंसान अकेला नहीं रह सकता कभी। सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, इसको ना कोई साथ में चाहिए गप्पे मारने को। कहीं जाना तो मेरे साथ चल, कुछ खाने जा रहा हूं मेरे साथ जाना है, कुछ लेने जा रहा हूं भाई ये काम कर, यहां तक जाके ना मेरे साथ आ जा भाई, तो यही तो जाना, जा या नहीं, नहीं मेरे साथ चलो, उसको अच्छा लगेगा। सेवंथ हाउस ना बिजनेस का है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस बिजनेस कब बनता है इंसान का, बिजनेस बनता है रिश्तों से। आप जितने ज्यादा रिलेशन बनाते हैं, भी रिलेशन, बिजनेस आप सिंपली पूछो बिजनेस क्या है, बिजनेस लोगों के साथ जुड़ना है।
जितने ज्यादा आपके कनेक्शंस बनेंगे, जितने ज्यादा आप लोगों से रिश्ते बनाओगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो अगर ये इंसान आपको ये चीजें पॉजिटिवली करता दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखेगा ये दोनों हाउसेज उसके अच्छे काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद, लेकिन देखिए आप सबसे पहले एक चीज को, ये अभी जो हम हाउस को डिकोड करना सीख रहे हैं ना, ये एक लेवल पे सीख रहे हैं। आप इस चीज पे प्रैक्टिस कीजिए कि ये कैसे काम करता है। जैसे किसी का 7th लॉर्ड है, वो लगन में बैठा है, तो ये इंसान किस चीज से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेगा? अपने पार्टनर से। लेकिन पार्टनर से किस वे में रहेगा? अगर वो एक सौम्य प्लेनेट बन के बैठा है तो ईज में रहेगा। अगर एक थोड़ा सा क्रूर प्लेनेट बन के बैठा है तो थोड़ा परेशानी में रहेगा। इन्फ्लुएंस्ड दोनों ही हैं, लेकिन एक जो है वो इजीनेस के साथ बैठा है, एक थोड़ा क्रूरता के साथ बैठा है। तो वो इंसान को किस तरीके से प्रभावित करेगा? थोड़ा सा टेंशन देके प्रभावित करेगा। ठीक है, कोई इंसान खुश होता है कि भी कोई इंटरफेयर कर रहा है अपनी लाइफ में, और कोई इंसान जो होता है वो थोड़ा सा हार्डशिप के साथ कर रहा होता है। तो 7th लॉर्ड प्लेस्ड इन लगन हाउस, लगना, ये चीजें आप समझिए। दूसरा हाउस, जो अगला हाउस है, इज द मोस्ट टिपिकल हाउस इसको समझने के लिए, 8th हाउस। 8th लॉर्ड प्लेस्ड इन लगना। आमतौर पे आपको ये प्लेसमेंट उन लोगों को भी देखने को मिलेगी जो हेल्थ वाइज ना थोड़े डिग्रेडेड हो जाते हैं, इनको प्रॉब्लम आ जाती है, इनको बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ यानी कि दिक्कत आ जाती है, और हो भी जाता है। क्योंकि 8th हाउस इन लगना को एक तरीके से मेंटेन करना, उसको एक तरीके से सही लगा के चलना बहुत ज्यादा कह लो कि मुश्किल है। लेकिन 10 में से 8 लोग आपको करेंगे, दिखेंगे, मुश्किल में 2 नहीं मिलेंगे। 2 क्या कर रहे होंगे? उनकी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? 8th हाउस रोल प्ले कर रहा है। वो इंसान पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक किस में डूबा है? ज्योतिष के अंदर डूबा है, अकल्ट की किसी भी फील्ड में डूबा है। क्योंकि 8th हाउस जो है ना, वो हर उस विद्या का है जो छिपी हुई है। आमतौर पर ना आपको ये लोग पता है कैसी बात करते हुए मिलेंगे? आपको मालूम है कि ये दुनिया कौन चला रहा है? ये इल्यूमिनाटीज चला रहे हैं। आपको मालूम है कि हो सकता है जो इंसान है वो अकेला नहीं रह रहा, हो सकता है कोई बाहर के जीव भी यहाँ रह रहे हैं। तो वो कॉन्स्पिरेसीज को डीप में जाना या अकल्ट विद्या में महारत हासिल करना, ये इंसान को अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो 8th हाउस को ठीक रखना पड़ेगा। 8th हाउस किस चीज का है? चिंता का है। और अगर ये इंसान आपको चिंता में मिल रहा है तो ये इंसान सबसे पहले किस चीज को डिग्रेड कर रहा है? अपनी हेल्थ को। और 8th हाउस किसी चीज पे बहुत अच्छे से विश्लेषण करने का भी है, चिंतन करने का भी है। अगर ये इंसान आपको किसी बाल की खाल निकालने वाली कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, भी इसको कोई बात बोल दो तो बहुत ज्यादा पूछेगा, अच्छा ये कैसे, वो कैसे, मतलब एक तरीके से ना पूरा सीआईडी करेगा, उस पर पूरी इंस्पेक्शन करेगा। तो ये उसकी पर्सनैलिटी के लिए सूटेड है, बहुत बढ़िया करेगा। 8th हाउस किस चीज का है? कोई भी चीज जो लिमिट से बाहर की है वो 8th हाउस है। यानी कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना, अति करना, एक हायर लेवल पे, एक्सट्रीम पे जाके करना। हो सकता है ये इंसान आपको धर्म के प्रति बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट दिखाई दे, हो सकता है ये आदमी आपको किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत एक्सट्रीमिस्ट दिखाई दे। भाई आप इस इंसान से मिले, आपको लगा कि भी हाँ एक इसकी एक पर्सनैलिटी है, फिर आपने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि ये इंसान ना किसी एक चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, सुनता ही नहीं है, या बहुत ज्यादा किसी चीज को फॉलो कर रहा है। तो ये 8th लॉर्ड की 1st हाउस में प्लेसमेंट दिखा रही है। और आप जानते इस इंसान के साथ सबसे बुरा कब होगा?
इस इंसान के साथ सबसे बुरा तब होगा जब ये गलत रास्तों का सहारा लेना अगर इसने शुरू कर दिया। ये आदमी पता अगर आपको ऐसी बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है कि शॉर्टकट लेते हैं, कोई काम को करने का कोई शॉर्टकट ढूंढो जिससे वो काम जल्दी हो जाए, ज्यादा मेहनत नहीं होती, कोई बात नहीं, कुछ गलत होता तो होने दो, किसी का नुकसान होता तो होने दो, अनैतिकता होती है तो होने दो, धर्म का रास्ता छोड़ा जाता तो छोड़ने दो, मुझे रिजल्ट चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये एक नेगेटिव प्लेसमेंट काउंट होती है। और ये इंसान को अगर आपको टैकल करना है तो कैसे टैकल करोगे? डर से। उस इंसान के अंदर अगर कोई वो गलत काम करने जा रहा है तो उस इंसान के अंदर डर होना चाहिए, ये उसके लिए बढ़िया। और ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजी में है ना, तो इनको एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली, अगर ये इंसान एस्ट्रोलॉजी में आ गया, 8th लॉर्ड इन 1st हाउस, तो समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन इसका बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि ये बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजी लेके आए। क्योंकि जब आप बर्थ होता है, आपका जन्म होता है, तो कौन सा हाउस सबसे पहले पिक्चर में आता है? लगन। तो लगन में कौन आ गया? 8th हाउस आ गया। तो बाय बर्थ ये कौन से ट्रेट लेके आया? बाय बर्थ ये लेके आया 8th हाउस के ट्रेट, एस्ट्रोलॉजी के ट्रेट। तो लगन में जो प्लेनेट प्लेस्ड होता है ना, वो इंसान उसके ट्रेट लेके जन्मता है। अब दूसरे पे चलें, 9th लॉर्ड प्लेस्ड इन 1st हाउस, तो ये इंसान कैसा हो गया? 8th लॉर्ड इन प्लेस्ड इन 1st हाउस, ये कैसा होगा? ये इंसान कैसा होगा? ये इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा करने वाला हो गया, गलत काम करने वाला हो गया। ये नेगेटिव प्रेडिक्शंस है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ये वो इंसान है जो आपसे बढ़िया किसी चीज के ऊपर जांच पड़ताल कर सकता है। और 9th लॉर्ड प्लेस्ड इन 1st हाउस क्या बोल रहे हैं कि ये इंसान कैसा होगा? ये इंसान लकी हो गया, ये इंसान लकी हो गया। 9th लॉर्ड प्लेस्ड इन 1st हाउस क्या बोल रहा है कि ये इंसान नैतिक हो गया। इस इंसान की जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा इंटरफेयर करेगा? इसके फादर करेंगे। मतलब फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। अब पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, क्रूरता से रहेगा या सौम्यता से रहेगा। एक क्रूर प्लेनेट बैठा तो वो परेशान रहेगा, यार फादर बहुत इंटरफेयर करते हैं। जब देखो फादर कुछ ना कुछ करने जाता हूं, फादर जो है वो टोक देते हैं। सौम्य प्लेनेट बन के बैठा है तो जब भी कुछ करने जाता हूं, फादर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी? अपने फादर जैसी होगी। तो फादर के कैसे गुण ले आया? वो जो प्लेनेट वहां बैठा है, मान लो सैटर्न बैठा तो फादर जैसी डिसिप्लिन ले आया, मार्स बैठा तो फादर जैसी बॉडी ले आया, सन बैठा तो फादर जैसी आत्मा ले आया, मरकरी बैठा तो फादर जैसी बुद्धि ले आया। और ऐसी 4th लॉर्ड जब लगन में बैठा तो किस पे गया? अंदर से ये इंसान गया अपनी मदर पे। ये इंसान अपनी मदर जैसा है। 9th लॉर्ड बैठा तो किसके जैसा है? फादर जैसा है। नाइन्थ लॉर्ड गाइडेंस का भी है। जैसे 5th हाउस जो था वो उपाय का था, ये इंसान आपको बहुत अच्छा उपाय देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वैसे 9th लॉर्ड लगन में क्या दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कैसा है? ये अच्छी सलाह देता है, उपाय नहीं, सलाह देता है। यार आगे चल के ऐसा कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और एक को किसी को प्रॉब्लम आ गई तो सोल्यूशन देना, वो 5th हाउस है, ये 9th हाउस है। 9th लॉर्ड अगर किसी का लगन में बैठा है और वो इंसान आपको गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है, मेरे लाइफ का ये पर्पस है, मुझे ये फॉलो करना है, तो आप ये भूल जाइए कि कोई प्लेनेट नीच का है, कोई प्लेनेट उच्च का है, क्रूर है, शुभ है, अशुभ है, कैसा भी है। वो इंसान की वो जो प्लेसमेंट है ना, 9th लॉर्ड इन 1st हाउस, वो ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। वो उस इंसान को पर्पस को फुलफिल करने के लिए 100% काम करेगी। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई
अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई गोल है, आप किसी चीज के लिए जी रहे हो, एक होता है गोल, एक होता है पर्पस। तो अगर पर्पस है तो क्या होगा, ये उसका नाइन्थ हाउस, जो नाइन्थ लॉर्ड है, ये जहां भी बैठेगा उस हाउस को बहुत बढ़िया कर देगा। अब आ जाते हैं टेंथ लॉर्ड पे। तो टेंथ लॉर्ड किस चीज का, आपके कैरियर का है, आपके प्रोफेशन का है। तो ये इंसान कैसा अपनी ओरिएंटेशन रखेगा, कैसी पर्सनालिटी रखेगा, ये इंसान कैसा है, कैरियर ओरिएंटेड है। अब अगर हेल्थ की बात की जाए, अगर नाइन्थ लॉर्ड लगन में बैठा है तो हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, सिर्फ गुरु या पिता के आशीर्वाद से ही ठीक रहेगी। अपने पितरों को पूजने से इस इंसान की हेल्थ ठीक रहेगी। नाइन्थ लॉर्ड इन लगन ये बोलता है कि ये इंसान सिर्फ अपने ग्रेटिट्यूड रखे, किसके प्रति, अपने एंसेस्टर्स के प्रति, इस इंसान की हेल्थ बढ़िया रहेगी। और टेंथ लॉर्ड अगर लगन में है और ये इंसान आपको सिर्फ एक ही चीज करता हुआ दिखाए, मुझे कैरियर से लेना देना है, या नेगेटिव कैसे काम करता हुआ दिखाई देगा, भी मेरे अकॉर्डिंग चलो वरना मत चलो, कैसा एटीट्यूड, ये कैसा एटीट्यूड हुआ, बॉसी एटीट्यूड हुआ। और अगर आपको टेंथ लॉर्ड प्लेस इन फर्स्ट हाउस दिखा रहा है और बॉसी एटीट्यूड दिखा रहा है, क्रूर प्लेनेट जैसे कोई प्लेनेट बैठा है और बॉसी एटीट्यूड दिखा रहा है, और अगर उस प्लेनेट की दशा लग गई तो वो इंसान को ना उसके रिश्ते भी खराब करवाएगा, उसका बिजनेस भी खराब करवाएगा, उसकी हेल्थ को भी डिग्रेड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। टेंथ हाउस ना फेम का है। फेम क्या होता है, फेम होता है एप्रिसिएशन, लोगों से एप्रिसिएशन मिलना। तो इस इंसान के अंदर क्या प्रॉमिस दिया भगवान ने कि इस इंसान को फेम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, अभी उस पर हम नहीं जाते, क्या क्या उसके उपाय रहेंगे, किस फील्ड में जाए, लेकिन अब ये समझिए हाउस को कैसे स्टडी करते हैं। ये इंसान के साथ कौन जुड़ गया, टेंथ हाउस जुड़ गया, कैरियर जुड़ गया, बॉस एटीट्यूड जुड़ गया, सक्सेस एंड फेम जुड़ गया। अब 11th लॉर्ड किसी का बैठ गया। अब 11th हाउस पता क्या है, सोशल एक्टिविटीज का है। आप लोग, आपकी सोसाइटी में आप लोग मिल रहे हो, जहां मतलब गैदरिंग सी हो रही हो, 10 15 20 लोग बैठे हो, 100 200 लोग भी बैठे हो, तो गैदरिंग वो आपका 11th हाउस है, दोस्तों का, जिसको बोल देते हैं मित्रों का। तो ये इंसान को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करेगा, कि मुझे ना लोगों के अंदर सोशल होना बहुत पसंद है। ये बैठे हो अभी ड्राइंग रूम के अंदर 15 20 लोग बैठे हो, गप्पे मना रहे हो, मतलब अच्छा सा लगता है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या है, कि मुझे चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चाहिए। ये सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, फायदा होना चाहिए, गेन्स होने चाहिए। गेन्स तो बहुत हो, रुपया एक ना लगे। मतलब मुझे गाड़ी तो फॉर्च्यूनर लेनी है, लेकिन पैसे मैं तो होंडा सिटी जितने भी नहीं खर्चूंगा। ये वो है जो लेना ज्यादा जानते हैं, देना कम जानते हैं। अभी एक प्लेनेट की बात हो सकती है, हो सकता है 12th लॉर्ड भी साथ में हो या और चीजें हो। अभी आप ये समझिए कि एक ही प्लेनेट वहां बैठा है, आपको ये इस तरीके के एटीट्यूड वाले अगर अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये प्लेसमेंट नेगेटिव काम कर रही है। और अगर आपको ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो विन विन सिचुएशन से लग रहा है, अपना फायदा हो लेकिन दूसरे का भी नुकसान ना हो, अच्छा है। 12th हाउस जब बैठता है लगन में, अब 12th हाउस किन किन चीजों का है, 12th हाउस है किसी का अकेले बैठने का, कमजोरी का, वैसे कमजोरी का हाउस है। 12th हाउस इज योर वीकनेस। कहां बैठ गया, बॉडी में बैठ गया, लगन में बैठ गया। तो ये इंसान आपको हो सकता है बॉडीली ना थोड़ा वीक दिखाई दे, कमजोर है,
बॉडीली वीकनेस दिखाई दे रही है। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस है उन एक्टिविटीज का जो आप अकेले में करते हो। तो अगर ये इंसान आपको इंट्रोवर्ट दिखाई, जैसे 11th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस आपको एक्सट्रोवर्ट दिखाई देंगे लोग, और 12th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस आपको इंट्रोवर्ट दिखाई देंगे लोग। तो अगर 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो अगर ये इंसान इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए उसकी पर्सनैलिटी को वो सूट करता है अकॉर्डिंग टू हिज चार्ट। और अगर उसके अंदर एक एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है कि यार कोई बात नहीं, जो मुझसे कोई भी कुछ लेके जा रहा है ना उसको लेके जाने दो, मेरा क्या है भाई, मेरा कुछ है ही नहीं, सब उसका दिया हुआ है। कोई मुझसे कुछ भी लेके जा रहा है या कोई भी इवेंट होगा, चलो छोड़ो, होता रहता है, क्या बड़ी बात हो रही है। अगर आपको उसका ये एटीट्यूड दिखाई देता है, वो किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, तो आपको उस इंसान की हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड भी मिलेगा। और अगर 12th लॉर्ड इन लग्न वाले को अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो एक चीज अपनी जिंदगी के अंदर उतार ले, क्या? वो सिर्फ इंसान मेडिटेट करना शुरू कर दे, उसकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। 12th हाउस ना मुक्ति का है। तो ये इंसान अगर आपको ऐसी बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुक्ति की बातें करे, थोड़ी स्पिरिचुअलिज्म की बातें करे, तो ये 12th हाउस इन लग्न विल गिव हिम अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट वो देगा। ट्वेल्थ हाउस क्या है? 12th हाउस आपके ना इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपना समय भी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिश्ते भी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ये इस इंसान का ऐसा एटीट्यूड दिखाई देता है जो सोच समझ के ये देखता है भी मेरी जो इन्वेस्टमेंट, मेरा जो टाइम तो नहीं खराब हो रहा, मेरा पैसा तो नहीं बिना फालतू के यहाँ खराब हो रहा, इसका जो है जो ये इन्वेस्टेड हो, ना कि ये वेस्ट हो। मेरा टाइम जो है मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अकेले में पढ़ाई कर रहा हूँ। अब विद्या का कौन सा हाउस है? 5th हाउस। अभी हम युतियों पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि युति को कैसे स्टडी करते हैं, उसका एक हिंट आपको देता हूँ ताकि आप अपने मुताबिक उसका दिमाग लगा सके, लेकिन मैं फिर भी आपको चीजें क्लियर करता हुआ बताता चला जाऊंगा। लर्निंग है आपकी 5th हाउस, 12th है आपका एकांत, दोनों की युति होगी, 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, तो वो लगन में बैठ गए, तो ये इंसान कैसा होगा? ये इंसान अकेले में पढ़ने वाला होगा, इस इंसान को अकेला पढ़ना पसंद है। अगर ये इंसान अकेले पढ़ता है तो इसके लिए अच्छा है, और 12th की जगह 11th लॉर्ड हुआ तो ये इंसान ग्रुप स्टडी करने में अच्छा है। 5th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड कंजंक्टेड इन लग्न, ये इंसान ग्रुप स्टडी अच्छा करेगा या करवाएगा। 12th हाउस क्या? 12th हाउस तपस्या क्या है? और तपस्या हमेशा एकांत में होती है, सबके सामने नहीं होती। तो जब भी कोई भी प्लैनेट किसी हाउस में बैठता है ना, अभी हमने फर्स्ट हाउस की बात की है, हम सभी प्लैनेट्स की हाउसेस की बात कर लेंगे, लेकिन आप प्रिंसिपल समझिए कि वो हाउस जिसकी हम बात की उसकी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? जो लॉर्ड वहां बैठा है। और अगर वो सॉफ्टनेस के साथ बैठा है तो सॉफ्टनेस वाली रिजल्ट मिलेगा, अगर वो हार्डनेस के साथ बैठा है तो वो हार्डनेस वाला रिजल्ट देगा, या ज्यादा एफर्ट से रिजल्ट देगा। रिजल्ट वो भी देगा, लेकिन एफर्ट्स कैसे करने हैं, कम से ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा से कम आएगा, वो प्लेनेट डिसाइड करता है। और वो डिसाइड करता है हाउस, कहां से वो चीज आएगी। हाउस बताता है क्या, प्लेनेट बताएगा कैसे। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना हम बहुत है। आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे 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 जो है ना वो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि एक इंसान पैसा अच्छा कैसे कमा सकता है। हर इंसान को अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है, तो क्या वो एक्टिविटीज करता रहे
कि उसका बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा रहे। क्योंकि ज्यादातर लोग अकल्ट में या किसी विद्या में इसलिए जाते हैं कि पैसा अच्छा मिल जाए, कहीं से भी पैसे के लिए जाए। अगर वो आपका फोकस है तो अगली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, आ सकते हो ऑनलाइन यहीं पे यूट्यूब पे ज्वाइन क्या करना है, सबको यहीं पे मिल जाएगा। तो ठीक है, तब तक सबको प्रणाम, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।